नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। और पिछली बार जो हमने बताया था संख्याओं का छोटा बड़ा होना, उसके बाद आज हम सीखेंगे पुनः पुनरावर्तन में उसके आगे बढ़ता क्रम घटता क्रम, यानी संख्याओं क्रम कैसे लगाना है। पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और घटता क्रम में जो सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा है फिर सबसे छोटा, इस क्रम में करना है। अर्थात बढ़ता क्रम का उल्टा घटता क्रम, घटता क्रम का उल्टा बढ़ता क्रम। इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। पहले भी सिखाया है, समझाया है, बताया, आप लोगों ने किया भी है, लेकिन इसका हम पुनराभ्यास पुनः कर रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 14 के प्रश्न लिए गए हैं। आपका गणित पुस्तक का पेज नंबर 14 उसका है। नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में लिखना। किस तरह से लिखना है यह लिखिए। जो भी है संख्याएं दी गई है उसका बढ़ता क्रम फिर घटता क्रम। अब संख्या क्या दिया गया यहाँ पर 117, 69, 508। तो जो सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर 3 अंक की 2 संख्याएं हैं और 2 अंक की 1 संख्या है। तो जो मैंने पहले भी आपको बताया है, जो 2 अंक की संख्या है वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि 3 अंक की अन्य 2 संख्याएं हैं। तो पहले हम सबसे छोटी ही संख्या लिख लेते हैं, 2 अंक वाला लिख लेते हैं, उसके बाद में बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 2 अंक हो गया अर्थात 69। उसके बाद यहाँ पर 3 अंक की संख्या 117 और 508। तो हम ध्यान देंगे जिसका सैकड़ा छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे 117 फिर 508। इस तरह से हमारा बढ़ता क्रम हो गया, मतलब सबसे छोटा क्या हो गया 69, 117, 508। अब घटता क्रम में क्या होगा, इसी का उल्टा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है 508 फिर 117 और 69। अर्थात छोटा बच्चा, गाड़ी मूंछ वाला नौजवान और बूढ़ा, इस क्रम से बढ़ता क्रम हो गया। और घटता क्रम में दादाजी, पिताजी और आप। इस तरह से घटता क्रम। बढ़ता क्रम आप हो गए, आपके पापा हो गए, आपके दादाजी। तो ये छोटे से बड़े पे आ गए और यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर चले गए, ठीक है ना। अब फिर आ जाते हैं 912, 27, 556। यहाँ पर 3 अंक की 2 संख्याएं हैं, 2 अंक की 1 संख्या है। जहां पर 3 अंक की संख्या हो वहां पर कोई 2 अंक की संख्या है, 1 अंक की, तो जो छोटी 2 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, इतना ध्यान रखना है। अर्थात 27। फिर अब यहाँ ध्यान देंगे सैकड़े में 3 सैकड़ा दिया गया है, 9 सैकड़ा दिया गया है। जिसका सैकड़े का स्थान छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी, 356। ठीक। अब यहाँ पर 912 देखिए 27 क्या है, सबसे छोटी 2 अंक है, इसलिए पहले बिना सोचे समझे सीधा ले। यहाँ पर 3 अंक है तो सैकड़ा छोटा है, इसका सैकड़ा बड़ा है, 356, 912। अब घटता क्रम में क्या करना है, सबसे पीछे वाली संख्या सबसे आगे 912, बीच वाली अगर 3 है तो फिर उसके बाद 356 और फिर 27। अब यह सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में हो गया। ये भी हम आप कहते हैं आरोही अवरोही भी कहा जाता है, वो चौथी में पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन क्रम वही रहता है। अब यहाँ 88, 78, 75। ओहो, यहाँ पर तीनों संख्याएं 2 अंक की हैं। यहाँ सोचना पड़ेगा क्या करना है। ठीक है, इकाई छोड़ देते हैं, संख्या का पहचान करने के लिए 2 अंक हो 3 अंक हो, तो अब यहाँ पर सभी 2 अंक है तो सभी 2 अंक पर ध्यान देना पड़ेगा हमको। यहाँ पर 8, 7, 7, 8 है तो सबसे बड़ा है, उसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। 7, 7, क्योंकि 8 से 7 छोटा है। यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 75 है, तो उसके इकाई पर ध्यान देंगे, पहले इकाई पर ध्यान देंगे। बराबर यहाँ 8 है, यहाँ पर 5 है, तो जिसका इकाई छोटा रहेगा, अगर दहाई समान है और जिसकी इकाई छोटी है वह संख्या छोटी होगी। यहाँ पर 75 छोटा है 78 से। फिर यहाँ पर दहाई क्या है 8 है यानी 88 है, तो ऑटोमेटिक अपने आप यह संख्या बड़ी होगी। अब इसका उल्टा करना है, अर्थात घटते क्रम में करना है। 88, 78 और 75। समझ में आया, दादाजी, पिताजी और आप। अर्थात कहने का मतलब सबसे बड़े, उससे छोटे, फिर सबसे छोटे। और यहाँ पर कैसे आप, पिताजी, दादाजी।
कहने का मतलब है जो सबसे छोटा है वो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और यहाँ घटता क्रम में उल्टा, पीछे से पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कुछ संख्याएं जब होती हैं इकाई दहाई समान हो, यहाँ पर इकाई दहाई समान है, देखिए कुछ लोग चिंता में पड़ जाते हैं, अभी यहाँ पर दोनों तो इकाई दहाई समान है, क्या करना पड़ेगा, ये हमको आपको गुमराह करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए, टेंशन में डालने के लिए किया जाता है। लेकिन जब 3 अंक की संख्या है तो हमको ध्यान देना है सैकड़े पर, ध्यान देना है। सैकड़ा यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, अपने आप क्लियर। तो जिसका सैकड़ा छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी, अर्थात 688, फिर उससे 6 से बड़ा कौन सा है 7, 788, फिर उससे बड़ा कौन सा है 888। गुड। अब इसका उल्टा करना है, घटता क्रम में सबसे बड़ा पहले 888, फिर उससे बड़ा 788, फिर उससे छोटा है ना, 8 से छोटा 7, यहाँ 8 7, फिर आ जाएगा 6, 88 तो सब में है ही। हमको ध्यान किस पर देना है, अगर 3 अंक की संख्या है तो सैकड़े पर ध्यान देना है, 100 पर ध्यान देना है। तो 688, 788, 888, अब घटते क्रम में क्या हो गया 888, 788, 688। अब उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर 4 अंक दिया गया हो, यहाँ पर 0 0 भी दिया गया है दहाई के स्थान पर, तब क्या करना पड़ेगा, सैकड़ा भी समान है सबका, एक सैकड़ा यहाँ पर, एक सैकड़ा यहाँ पर, 100 सैकड़ा यहाँ पर, इसको 105, 107, 101, 102। ओहो, अब तो बड़ी टेंशन वाली बात है, कैसे करना होगी, संख्या 4 है, ठीक है कोई बात नहीं, सैकड़ा समान है तो सब वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमको और दहाई के स्थान पर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर हमको केवल किसको पकड़ के चलना है, इकाई को, इकाई यानी सबसे पीछे वाला अंक जो होता है दाहिने हाथ की तरफ वाला, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो जो सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे। दहाई और सैकड़ा समान है, देखिए यहाँ पर 0 0 दहाई 1 सैकड़ा, 0 दहाई 1 सैकड़ा, 0 दहाई 1 सैकड़ा। तो हम छोटा बड़ा का अनुमान किससे लगाएंगे, इकाई से लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 101, यहाँ पर 2 है 2 से बड़ा क्या है 5, 105 और फिर 107। इस तरह से बड़ी आसानी से जब कोई भी इकाई दहाई समान है, दहाई और सैकड़ा समान है तो छोड़ देने का उसको, हमको फिर किस पर ध्यान देना है, इकाई पर ध्यान देना, जिसका इकाई छोटा फिर वह संख्या छोटी होगी, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, 101, 102, 105, 107, इस सही क्रम में हो गया। अब इसका उल्टा करना है, अर्थात सबसे बड़ा संख्या छोटी, सबसे बड़ा संख्या क्या है 107, फिर उसके बाद 105, फिर उसके बाद में 101, 102, फिर 101, अर्थात सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो घटता क्रम मतलब सबसे पहला, घटता क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में सबसे छोटा। और बढ़ता क्रम में क्या है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इतना हमको क्रम में ध्यान देना है। प्यारे बच्चों देखो, घटता बढ़ता क्रम घटता क्रम में पुनरावर्तन के अंतर्गत हमने आपको फिर से बता दिया, 2 से 3 बार आपका अभ्यास कराया है मैंने, अब इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब घटता क्रम बढ़ता क्रम का पुनराभ्यास यही हम समाप्त करते हैं, आगे फिर नए वर्ग में मिलेंगे पुनराभ्यास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।